स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद हम ट्वेल्थ के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, और वो भी नाइन्थ चैप्टर को स्किप करके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही अपने स्कूल ओपन होंगे मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा 1 to 9 चैप्टर। बट अभी हम लोग सिर्फ कवर करने वाले हैं हमारे थियरी के चैप्टर। तो हमारा पहले जो थियरी का चैप्टर है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन आप सभी को पता है, संचार। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये रिकॉर्डेड वीडियो के ज़रिए, ये भी एक कम्युनिकेशन मीडिया है। एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेटवर्क कॉन्सेप्ट मतलब होता है, अब नेट को बोलेंगे तो जाल, और वर्क बोला तो तंत्र। जाल का तंत्र मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर मल्टीपल लोग जुड़े हों, अनलिमिटेड लोग जुड़ सके, वो आपका नेटवर्क है। और कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे सिद्धांत पर, ऐसे तंत्र पर लोग जुड़े हों जहाँ पर संचार किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम सभी पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क डिवाइसेस, communication protocol, wireless mobile computing, networking terms and concept, networking security concept, viruses, e-commerce, payment transaction using online banking। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये आपका चैप्टर है, ये फर्स्ट पार्ट ही है। तो कुछ चीज़ें इसमें आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होंगी, और मैं बहुत जो चीज़ें आपको पता है उसमें बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, और जो चीज़ें नहीं पता हैं उम्मीद करूंगा उसमें आपको कम्प्लीटली उसके बारे में डिटेल में आपको टीच कर पाऊँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे आते हैं। ये तो मेरा एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। इसका एक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या है? इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, नेटवर्किंग इन एनी फॉर्म हैज़ गिवन बेटर रिजल्ट। मानवता के इतिहास में नेटवर्किंग जो है हमेशा से बहुत ही अच्छा परिणाम देता आया है। एंड बेटर आउटकम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, उससे अच्छे परिणाम कैसे लाने हैं, ये सब कुछ नेटवर्किंग ने दिया है। फॉर इंस्टेंट यू ऑलवेज हैव बेनिफिट फ्रॉम ह्यूमन नेटवर्क। आपने हमेशा से ह्यूमन नेटवर्क का फ़ायदा उठाया। यू वांट टू बाय अ सर्टेन बुक्स, आपको कुछ किताबें खरीदने विच इज़ नॉट अवेलेबल एट द बुक शॉप नियर यू, आपके बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं है। बट योर फ्रेंड हु लिव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, आपका मित्र किसी शहर के क्षेत्र में रहता है, से ही कैन बाय इट फॉर यू एज दिस बुक इज़ अवेलेबल इन द बुक शॉप नियर हिज हाउस। अगर उसके घर के पास में, आपके फ्रेंड के घर के पास में बुक अवेलेबल है, यू हैप्पीली एग्री टू दिस एंड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, और अगले दिन स्कूल में ही हैंड ओवर द बुक टू यू। वो क्या करेगा? आपको बुक आपके हाथों में दे देगा। यू विल पे टू हिम द बुक प्राइस, और आप उसको बुक की कीमत पे कर दोगे। बोथ आर हैप्पी, दोनों हैप्पी, दोनों के लिए खुशी की बात है। ही इज़ हैप्पी टू हेल्प, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। यू आर हैप्पी टू गेट, आपको बुक प्राप्त करके खुशी होगी। एंड टू हैव अ हेल्पिंग फ्रेंड, और क्योंकि वो आप लोग जो है एक दूसरे की मदद करने वाले दोस्त जो हो। नेटवर्किंग इज़ सो यूज़फुल, नेटवर्किंग बहुत ही यूज़फुल है, और नेटवर्किंग इज़ यूज़फुल ऑल फॉर्म्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग नो एग्जम्पशन। नेटवर्किंग जो है बहुत ही यूज़फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, और यहाँ पे कोई एग्जेप्शन नहीं है। कनेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन मेक ह्यूमन नेटवर्क, ह्यूमंस के जुड़ाव के कनेक्शन को हम लोग ह्यूमन नेटवर्क कहते हैं। एंड कनेक्टिंग अमॉन्ग कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर के जुड़ाव को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देयर स्ट्रक्चर, टाइप्स, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल। इस चैप्टर में हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, और प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन के ज़रिए, जब दो से अधिक ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस
जो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, मतलब जिसका ऐसा तंत्र जिसमें खुद पर कंट्रोल होता है, जो खुद चालू हो, खुद स्टार्ट हो, खुद बंद हो सके, मतलब जिसका सेल्फ कंट्रोल्ड हो, उसको ऑटोनोमस कहते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर इज डिवाइडेड another in order to exchange information or share resources from a computer network। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक सेल्फ कंट्रोल जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्टर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, आदेश के अनुसार डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो और शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को उस कंप्यूटर नेटवर्क पे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, इफ़ इन योर होम, यदि आपके घर पे यू कैन कनेक्ट योर स्मार्टफोन, लैपटॉप, योर स्मार्ट टीवी, अगर आपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट किया है, गेमिंग कंसोल, प्रिंटिंग साइमल्टेनियसली आइदर यूजिंग केबल थ्रू वाईफाई, इट विल बी टर्म एज ए कंप्यूटर नेटवर्क। जब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर होता है प्रिंटर से भी कनेक्टर है, स्कैनर से भी कनेक्टेड है, और इवन आपका कंप्यूटर आपके मोबाइल से कनेक्टेड है, जिसमें आप नेटवर्क आप शेयर कर पा रहे हो, इंटरनेट शेयर कर पा रहे हो। तो ये कनेक्टिविटी कम्प्लीटली आपकी कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। आप लोग इसको अब तो यूज़ करते ही होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी फिगर दी हुई है, इसको देख करके भी हम समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वाईफाई राउटर के ज़रिए आपका कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए कनेक्टेड है, और उसके बाद ब्रॉडबैंड मॉडेम भी कनेक्ट है जो कि आपको नेटवर्क इंटरनेट की सप्लाई दे रहा है। एंड देन आप प्रिंटर इथरनेट केबल के ज़रिए जो है आप प्रिंटर से कनेक्टेड हो, ये वायरलेस प्रिंटर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मोबाइल है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब होता है प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। यानी शेयर स्टोरेज, अगर आपके पास हार्ड डिस्क लगा हुआ है लेकिन वो आप चाहते हो कि जो स्टोरेज है उसका बैकअप ले सके, तो बैकअप के लिए आप जो है एक सेंट्रलाइज्ड हार्ड डिस्क भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, छोटे से फर्म में 10 लोग काम कर रहे हैं, और सभी का डेटा जो है एक जगह पर स्टोर होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग एक शेयरिंग स्टोरेज भी रख सकते हैं ताकि पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो सके और कोई भी पर्सन उस डेटा को शेयर कर सके इंटरनल बेसिस पर। कैन शेयर सॉफ्टवेयर, और नेटवर्किंग का फ़ायदा एडवांटेज ये भी है कि आप सॉफ्टवेयर को भी आप शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मैसेज कैन बी सेंड, और इंटरनेट मेल आप इंटरनेट के ज़रिए इंटरनल बेसिस पे भी आप सेंड कर सकते हैं, जैसे आउटलुक हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज भी यहाँ पे दिए हैं। द सिस्टम आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन। ये नेटवर्क में इसका जो डिसएडवांटेज होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें दिस कैन एड टू कॉस्ट, ये कॉस्टली होता है। यू मे नीड स्पेशल स्टाफ टू रन द नेटवर्क का चलाने के लिए एक स्टाफ आपको रखना, एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो नेटवर्क का स्पेशलिस्ट हो। इफ़ नेटवर्क आर बैडली मैनेज्ड, सर्विस कैन बिकम अनयूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉल्स। यहाँ पर जो होगा, इफ़ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर हेल्ड सर्टेन, इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क ऑफ द सेंट्रल सर्वर फेल्स। अगर आप जो है सेंट्रल फाइल को यूज़ कर रहे हैं और आपका सेंट्रल सर्वर ही फेल हो जाए तो आप वहाँ से डेटा जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पीपल बिकम रिलायंट ऑन द कम्युनिकेशन इफ़ दिस फेल। लोग जो है कम्प्लीटली जो है यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर पाएंगे अगर आपका मेन कम्युनिकेशन चैनल फेल होता है। इट कैन कॉज हवॉक, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फाइल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इफ़ कनेक्टेड टू वैन प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस। फाइल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, और यहाँ पर आपको वायरस से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़े से इसके डिसएडवांटेज होते हैं। हर एक टेक्नोलॉजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो आपको पता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी अभी बताया है इसमें वही चीज़ यहाँ पे नीचे दी गई है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं
यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें मेजर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के नेटवर्क के जो हैं, फर्स्ट है आपका होस्ट नोड एंड सेकंड यहाँ पर सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क हार्डवेयर, कम्युनिकेशन चैनल और सॉफ्टवेयर नेटवर्क सर्विसेज। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं, होस्ट आपको पता है कंप्यूटर में नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज जुड़े होते हैं, जितने भी नोड्स जुड़े होते हैं, कंप्यूटर जुड़ा होता है, लैपटॉप जुड़ा होता है, स्मार्ट, उसको हम नोड्स कहते हैं। एंड सर्वर क्या होता है, सर्वर जो होता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। एंड क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, और सर्वर जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरीके से ये आपका सर्वर एंड क्लाइंट होता है। नॉर्मल यूज़र जो होता है क्लाइंट होता है, और सर्वर जो होता है वो क्लाइंट के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता है। जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर वो देता है। और इन सभी के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक राउटर होता है, स्विच होता है, हब। ये सब नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं। इसके बगैर आप जो है नेटवर्क का यूज़ नहीं कर पाते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, केबल है, रेडियो लिंक है, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, जो कमांड देते हैं, जिसके ज़रिए कि आपका कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क हार्डवेयर काम करता है, वो काम कराने का काम आपका सॉफ्टवेयर करता है। उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं। एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सर्विसेज के बारे में। BNS, फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा। BNS फाइल से ये सर्विसेज होती है जिसके ज़रिए आप फाइल फोल्डर को आप शेयर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप सभी को। तो इसको आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई हैं वन लाइन में, वही सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन चैनल। अब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है, जिसको हम LAN कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड थर्ड होता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क्स पे सबसे पहले होता है एक स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो कन्फाइंड होता है लोकलाइज्ड एरिया में, जैसा कि एक ऑफिस हो गया, एक छोटे से बिल्डिंग में, फैक्ट्री में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसको हम लोग LAN के नाम से जानते हैं। स्पेशली इसका यूज़ छोटे छोटे कैंपस में यूज़ किया जाता है। ये LAN हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन टिपिकली LAN कॉन्फ़िगरेशन वन कंप्यूटर डिजाइंड एज द फाइल सर्वर। यहाँ पर सामान्यतः जो है एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर के रूप में क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। इट स्टोर ऑल द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द नेटवर्क। ये क्या करता है, सभी सॉफ्टवेयर को स्टोर रखता है और नेटवर्क को कंट्रोल करता है। एज वेल एज द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर्ड बाय द कंप्यूटर अटैच टू द नेटवर्क। और साथ साथ ये सॉफ्टवेयर जो होता है, ये कंप्यूटर को अटैच्ड जो नेटवर्क है, कंप्यूटर है, वो उसको भी वो शेयरिंग करता है अकॉर्डिंग टू उनकी नीड के। कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ में, उस कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। वन मोस्ट LAN केबल आर यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो LAN केबल होता है वो NIC से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज़। ये जो नेटवर्क होता है
देशों में, कई सारे देशों में बाहर फैले होते हैं ऑन अ वेरी बिग जोग्राफिकल एरिया, और ये बहुत ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं, उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टेंस एंड टाइड टुगेदर। बहुत से बड़े नेटवर्क के समूह जो बहुत दूर दूर डिस्टेंस में फैले होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट कैन इवन बी ग्रुप ऑफ, ये चाहे लैन का भी ग्रुप हो सकता है, आर सेपरेट अक्रॉस सेवरल लोकेशंस एंड कनेक्टेड टुगेदर टू लुक लाइक वन बिग लैन। और ये बहुत बड़ा लैन बनाते हैं, और इससे क्या होता है, द वैन लिंक कंप्यूटर फैसिलिटेट फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लेजर कॉस्ट एंड हायर स्पीड। वैन जो होता है वो एक सुविधा देता है तेज़ी के साथ में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, जो बहुत ही लेस होता है, इसकी स्पीड हाई होती है लेकिन कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। एंड हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर, नेक्स्ट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में विच इज़ रिफर टू अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर द एरिया बिग अ सिटी, स्पेशली ये सिटीज़ में इसका यूज़ होता है, बट दिस डेज दिस टर्म हैज़ बिकम अ रिडंडेंट। और ये स्पेशली आप सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इस तरीके से जहाँ पर सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होती है स्पेशली, तो वहाँ पर हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा आप इसमें नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। द इंटरनेट इज़ ए जाइंट वैन। इंटरनेट का जो मेन जाइंट है, जो बहुत ही बड़ा रूप है, उसको वैन कहते हैं, वैन के नाम से जाना जाता है। द वेब इज़ आल्सो अ वैन। जो वेब होता है वो भी आपका वैन होता है। एंड प्लीज़ नोट द वेब, वेब का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, नॉट द कंप्लीट इंटरनेट। हम वेब को इंटरनेट का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन हम वेब को कंप्लीट इंटरनेट नहीं कर सकते हैं। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब जो आपको आपने सुना होगा कई बार कि वेबसाइट, वेब, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो हम वैन को हम पार्ट कह सकते हैं इंटरनेट का, लेकिन हम कंप्लीट नेट इंटरनेट नहीं कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लैन एंड वैन में क्या फ़र्क होता है। तो इट इज़ ए स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। एंड देन इसके बाद लैन, इट यूजुअली कॉस्टलेस टू सेटअप इट अप, इसका कॉस्ट कम होता है, इसका सेटअप कम होता है लैन का। एंड इट इज़ यूजुअली ए सिंगल नेटवर्क, ये एक सामान्यतः एक सिंगल नेटवर्क होता है। अब हम बात करते हैं वैन की। इट इज़ स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, यह बहुत ही बड़े रेंज को कवर करता है। इट कॉस्ट हायर टू सेटअप इट, और इसको सेटअप करने में ज़्यादा खर्च पड़ता है। इट इज़ अ यूजुअली अ नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क, ये सभी नेटवर्क का नेटवर्क होता है, मतलब ये सभी नेटवर्क्स का समूह होता है या ग्रुप होता है। अब हम बात कर रहे हैं पैन की। क्या होता है पैन? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। जब कोई एक व्यक्तिगत पर्सन किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है एक नॉर्मल रेंज में, जिसका रेंज 10 मीटर हो अप्रोक्सीमेटली, फॉर एग्जांपल पर्सन ट्रैवलिंग विद द लैपटॉप, एक पर्सन लैपटॉप के साथ ट्रैवल कर रहा है, अ पर्सन डिजिटल असिस्टेंट, और वो PDA यूज़ कर रहा है, एंड अ पोर्टेबल प्रिंटर कुड इंटरकनेक्टेड विद देम विदाउट हैविंग टू प्लग एनी, उस वहाँ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यूजिंग सम फॉर्म ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी सच ए वाईफाई टिपिकली। personal area network could also interconnected without wire and enter of the network. You can use PAN network to transfer file, email and calendar appointment and digital photos and music etc for your portable devices such as a phone and tablets, PC and vice versa। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्सनल PDA है, PDA पर आप कैलेंडर वगैरह डिवाइस कर सकते हैं, ये सब वाईफाई से कनेक्टेड है। आप इस PDA के ज़रिए भी प्रिंट ले सकते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और इंडिविजुअल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले टेक्नोलॉजी की। अब किसके कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाय कंपोनेंट रूल्स। कंपोनेंट के आधार पर नेटवर्क्स के टाइप क्या क्या हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट जो टाइप्स है पीयर टू पीयर नेटवर्क है, एंड दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? पीयर टू पीयर रिफर टू समवन विथ इक्वल स्टैंडिंग, जहाँ पर दोनों को इक्वल स्टैंड दिया जाता है, मतलब जहाँ पर दोनों एक ही तरीके से
फिगर आउट उनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और दोनों का एक ही रोल होता है. लुक एट दिस एग्जांपल. द स्टाफ ट्रेंड बाय पीयर एंड पीयर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर एक छोटा सा नीचे एग्जाम और भी दिया है इसका डिटेल. द पीयर टू पीयर नेटवर्क लिटरली इम्प्लीमेंट द मीन ऑफ द वर्ड पीर सच ईच कंप्यूटर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इक्वल. मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों का रोल सेम होता है, इसमें ना कोई छोटा होता है ना बड़ा है. दिस इज़ इच कंप्यूटर कैन प्ले द रोल ऑफ. यहाँ पर दोनों टाइप्स के कंप्यूटर क्लाइंट हो सकते हैं और सर्वर्स. इन दिस वर्ड देयर इज़ नो कंप्यूटर डिज़ाइन एट अ चार्ज ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन. यहाँ पर कंप्यूटर डिज़ाइन करने में कोई भी एक्स्ट्रा नेटवर्क ऑपरेशन कोई चार्जेस नहीं देना होता है. इच कंप्यूटर कंट्रोल इट्स ओन इन्फॉर्मेशन. हर एक कंप्यूटर अपना ओन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है. एंड प्ले रोल ऑफ आइदर क्लाइंट और सर्वर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज नीडेड द पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. द कंप्यूटर दैट सर्व ऑन पीयर टू पीयर कंप्यूटर आर ऑफन टर्म एज नॉन डेडिकेटेड सर्वर. इसको प्रायः नॉन डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है. ओके. तो इसके और एक एग्जांपल आप यहाँ पे